शुभकामनाएं। हम इस होली की बधाई हम भी नहीं स्वीकार करेंगे और हम इसके लिए किसी को कहेंगे भी मत कि किसी शिक्षक को बधाई दीजिएगा। हाँ। यहाँ जो है ना, खुल के बोलिए। जो अभी व्यवस्था है, जेबी में अगर पैसा नहीं रहेगा तो बिना पैसा का आपका बाल बच्चा भी आपका इज्जत नहीं करेगा। यहाँ बाल बच्चा भी उतना ही इज्जत देता है जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है। आप पत्नी भी उतने प्रेम करती है जितना आपका जेबी अलाउ करता है। और उस दौर में होली का पर्व सामने है, रमजान का महीना चल रहा है, वेतन 4 महीने से शिक्षकों को नहीं मिला है। सदन के अंदर वित्त मंत्री जी के समक्ष हम लोगों ने इस बात को रखा और सभापति जी को उन्होंने आश्वस्त भी किया कि हाँ हम इसको दिखवा लेते हैं। अभी तक ही नहीं दिखवा सके और किस चश्मा से इनको देखना है। शिक्षकों को वेतन नहीं मिला। होली अगर बिना वेतन का अगर मना रहे हैं लोग तो ये कौन सा सुशासन है, कौन चीज की बधाई दीजिएगा। सब खाएंगे पूरी पुआ, शिक्षक खाएंगे भांग धतूरा। है सरकार के पास जवाब। ये सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, बस ये सिस्टम चल रहा है, ऐसे सब आदमी चला रहा है। आप औरों की छोड़िए ना, मैं यहाँ पर विधान पार्षद बन के आया हूँ। आप तो जान रहे हैं कि हम पहले ही हमको डिसमिस कर दिया था, तो उस समय से हमको वेतन नहीं मिला, तो हम कैसे जी रहे होंगे। और दिसंबर में हम जब विधान पार्षद हो गए हैं तो अभी भी 1 फुट्टी कौड़ी हमको मिली है यहाँ से। 3 महीने में आपको 1 भी रुपया नहीं मिला? 1 फुट्टी कौड़ी नहीं मिली है। हम कैसे हम चल रहे हैं तो हम समझते हैं, मतलब कर्ज लेकर के लोगों से हम चल रहे हैं। तो और हम क्या शिक्षकों को बधाई देंगे? ना हम लेने की स्थिति में, ना शिक्षकों को बधाई देने की स्थिति में। तो काफी पीड़ा है आपके अंदर। क्या कहा जाए, किसको कहा जाए? कोई सुनने वाला है? यहाँ तो यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हिटलर शाही चल रहा है अभी भी सरकार में। हिटलर शाही नहीं कहिए इसको, बेशर्मी मैंने इसको क्या कहा जाएगा? जब आदमी, लोकतंत्र जो है वो चलता है लोक लाज से, लोकतंत्र चलता है संवेदनाओं से। जब व्यक्ति संवेदनहीन हो जाए तो उसको क्या कहा जा सकता है? संवेदनहीन सरकार है। बिल्कुल संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। इतने सारे लोग, अरे होली में तो ऐसे भी लोग देखता है कि अभावग्रस्त लोग है, उसको भी लोग कपड़ा देता है, उसको ही लोग मदद कर देता है। हमारा कमाया हुआ पैसा आप नहीं दीजिएगा, आप शिक्षकों के मेहनत का पैसा नहीं दीजिएगा तो शिक्षक कहाँ जाएगा? अब अभी तक आवंटन नहीं दिए हैं। ये कौन सिस्टम एक नया लिया है, CFMS का है वो। इनका CFMS सिस्टम में सपोर्ट नहीं करा तो काम ही नहीं कर रहा है। इस तरीके से शिक्षकों का अभी 4 महीना का वेतन बकाया है। आप ये बड़ी बात बोल रहे हैं। दिसंबर से नहीं मिला, पता कर लीजिए। अलॉटमेंट नहीं दिया है, ये नहीं है तो क्या करेगा? अलॉटमेंट नहीं है तो कभी CFMS काम नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं कर रहा है, और कहाँ से होगा? रमजान का महीना चल रहा है और होली सामने है, होली ऐसा महत्वपूर्ण त्योहार है, यही स्थिति है। कल तो ना तो जो लोग भी कह रहे हैं तो अपना घर से, अपना जमींदारी वाला जमीनवा से बेच करके लोग नियुक्ति दिए हैं। हम तो आज उठाए, हम तो आज हमने शून्यकाल में इस चीज को उठाया है कि महिलाओं को, शिक्षिकाओं को जो है साल में 2 संतानों के लिए इनको 6 माह का मातृत्व अवकाश मिलता है ना। प्रत्येक संतान में 6 माह का मिलता है। मैटरनिटी 180 दिनों का मातृत्व अवकाश। तो 180 दिन तो 6 महीना हो गया। अब जब महिलाएं जाती है मातृत्व अवकाश में, मान लिया कि वो आवेदन दे कि हम कल से मातृत्व अवकाश में जा रहे हैं, तो जब तक इनका 6 महीना का टाइम पूरा नहीं होगा तब तक उसको ये लोग स्वीकृत करेंगे नहीं। और जब स्वीकृत नहीं होगा तो इस अवधि में इसको पेमेंट करेंगे नहीं। तो वह मातृत्व अवकाश में जब तक रहेगी तो बिना पैसा के उनको रहना पड़ेगा, उनको वेतन ही नहीं देंगे। और 6 महीना जब पूरा हो जाएगा उसके बाद में तब वो आवेदन देगी कि हम इसका उपयोग किए, 6 महीना हमारा मातृत्व अवकाश में हम रहे हैं, इसको स्वीकृत कीजिए, इसका भुगतान करिए। तो फिर उसका बिल बनेगा, तो फिर उसमें अब 10% से लेकर 30% तक कमीशन वसूलाएगा। हाँ, चूंकि कहेगा कि अब इसके लिए अलॉटमेंट नहीं है तो अधिकारी पैसा लेंगे। हाँ, सब लक्ष्मीकांत वेतन देंगे। नीचे से ऊपर तक सब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बैठा हुआ है, गिद्ध सब, तो सब जो है नीचे से ऊपर तक उससे पैसा लेगा और तब उसका जो है 1-1.5 साल 2 साल लगेगा तब जाके उसको पैसा मिलेगा। बड़ी बातें बोल रहे हैं। गिद्ध लोग अभी भी बैठे हुए हैं। तो मांस के मोटरिया गिद्ध रखवा रही है शिक्षा विभाग। बस ट्रांसफर पोस्टिंग पर तो बेचारा लोग, बड़ा शिक्षक एकदम निराश हो रहे हैं। ट्रांसफर तो इनको देना पड़ेगा, देंगे ट्रांसफर है, नहीं तो हम हर दिन बोलते हैं ट्रांसफर ही देंगे। कब तक देंगे इसका कोई समय? कब तक देंगे ये तो हम तो चाह रहे हैं कि आज हो जाए। हम तो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए हमेशा लड़ते ही रहे। मंत्री जी से आप लोग मिले, अधिकारी जी से कोई? मंत्री जी का तो जवाब सुनते नहीं है सदन में। हाँ, देख लेते हैं। अधिकारी जी से मुलाकात हुई कि नहीं, जो नाराज अधिकारी और जो अभी वर्तमान अधिकारी हैं इन लोगों से? वर्तमान अधिकारी हम तो ऐसे डायरेक्टर से मिले ही थे और लोगों से मिलना जुलना होता रहता है, लेकिन अभी SCS से मैं नहीं मिला हूँ। SCS से चूंकि मैं उस दिन गया था, उस दिन उपलब्ध नहीं थे। जिस दिन कभी मिले तो मैं उनसे बात करता हूँ। हम चाहेंगे व्यक्तिगत रूप से आप एक बात बोलना चाहेंगे। BPSC के अभ्यर्थी लगातार गर्दनी बाग में बैठे हुए, पेपर लीक री एग्जाम वो एक अलग विषय हो गया। एक BPSC 3.0 TRE 3.0 सप्लीमेंट्री, अभी हम शिक्षा मंत्री जी को आपको बोले थे, अभी हम उस समय भी दिए हैं। और फिर अभी शिक्षा मंत्री जी से हम आज मिलेंगे, आज चाहे वो विधानसभा में मिल जाए या विधान परिषद में, उनको हम फिर दे रहे हैं इन अभ्यर्थियों।
लड़का लोग बैठा हुआ है तो नहीं, कोई समझाने नहीं है कि 3.0 जरा एक बार दिखा दीजिए नहीं तो। हम TRE3 के जो भी हमारे वहाँ पर भाई बंधु बैठे हुए हैं, हाँ। तो हम उनकी मांग को लेकर हम शिक्षा मंत्री जहाँ मिल जाए मैं उनको दूं, और इस पर ध्यान आकर्षण भी हम लोग डाले हुए हैं। हमारी कोशिश है, किसी का बेटा बेटी रोड पर बैठा हुआ है, सोचिए आपका बाल बच्चा रोड पर बैठे तब कैसा लगे। 51 दिन हो गया, 51 दिनों से बैठा हुआ है सड़क पर, और उसे आप नोटिस नहीं ले रहे हैं। और BPSC तैयार है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देंगे, केवल शिक्षा विभाग हमसे, मतलब संवेदनहीनता की प्रकाशता को पार कर लिया गया। अजीब हालत। अच्छा एक चीज बताइए, खाना पड़ा हुआ है, कोई भूखे तक खिलाने में क्या दिक्कत है? जब रिक्ति बची हुई है, कोई चाहता है कि हमको नियुक्ति पत्र मिल जाता है, आपको दे देने में क्या दिक्कत है? अब BPSC देने के लिए तैयार, आपको उसके लिए अनुरोध कर देने में क्या लगता है? शिक्षा विभाग को पता नहीं लोग कैसे सरकार चलाना चाहते हैं। कोई शेरो शायरी से एक जवाब देना चाहेंगे? अरे शेर शायरी से क्या जवाब दिया जाए? शेर शायरी जब, अरे ईंटा पत्थर से भी जवाब हम नहीं देते। जवाब लोकतंत्र बोली से चलता है, ईंटा पत्थर से नहीं चलता। हम कोई ईंटा पत्थर के समर्थक नहीं है। शेर शायरी से क्या जवाब देना है जब यहाँ पर बहुत फैन हो रहे हैं आपके विधान परिषद में भी बोलते हैं। विधान परिषद में हमको बोलने लोग कहाँ देते हैं? बोलने दे तब ना हम कुछ बोले। आप देख रहे हैं वहाँ पर बहुत तरह की बात है, अभी देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। आने दीजिए समय, सब चीज का जवाब दिया जाएगा। आवाज को कोई दबा नहीं सकता है, आवाज यहाँ सदन में दबा देने से क्या हो जाएगा? अभी देखिए अब ऐसा है कि मेरा परिवार तो अभावग्रस्त जीवन जीने का आदी हो गया है। हाँ, कभी मेरा बेटा बेटी कभी कपड़ा के लिए हमको नहीं कह सकता है, जब उसको इच्छा हो हम दे दें, नहीं तो हम हमारे परिवार को हमने इस तरीके से ढाल दिया है कि उसके लिए होली या दिवाली ये सब चीज से कोई बहुत मतलब नहीं रहता है। फ्लैट तो आपको रहने के लिए मिला है? आइए अभी रहिए ना, क्या दिक्कत है? हम पटना में क्या करेंगे उस फ्लैट में रह करके? सब फ्लैट में तो पूरी दीवार फट गई, जाके देखें पूरी दीवार फट गई है। सब तो जितना यहाँ पर बैठा हुआ ठेकेदार से लेकर के जितना उसमें नहीं, इनको क्या कहिएगा, इनको कुछ बोलिएगा, मंत्री कुछ नहीं करेंगे। मंत्री जी हमारा विभाग के हैं थोड़ा ही है, हमारे विभाग के रहते तब ना मंत्री उलझ करके सभी लोग रह गए। तो आज भी मैंने शिक्षकों का तो हमने उठाया, एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश देने की व्यवस्था है। 6 महीने का 180 दिनों का मिलता है मातृत्व अवकाश, लेकिन दिक्कत यह है कि जिस बहनों को मातृत्व अवकाश में जाना होता है वह अवकाश में चली जाती हैं, और जब 6 माह पूरा होता है उसके बाद उनके अवकाश को स्वीकृत किया जाता है, और उसके बाद उनके उस अवकाश का जो उन्होंने उपभोग किया है उस अवकाश अवधि का पैसा जो है उनका वेतन 6 महीने के बाद भुगतान के लिए तब जो है प्रक्रिया शुरू होती है, और वह एरियर के रूप में चला जाता है। तो फिर उनको कई साल लग जाता है भुगतान में, तो 6 माह तक बिना वेतन उनको काम करना पड़ता है। बिना वेतन में अवकाश में है तो कार्यरत ही हैं, तो उनको नहीं मिल पाता है। तो हमने आज इसको शून्यकाल के माध्यम से सवाल को उठाया है। मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ शून्यकाल के माध्यम से उठाता रहता हूँ, निवेदन के माध्यम से कुछ न कुछ देता रहता हूँ, और इसका परिणाम जो भी होगा काफ़ी फ्रूटफुल भी होगा, क्योंकि शून्यकाल समिति का मैं खुद सदस्य हूँ। बाद में इसकी सुनवाई हम ही लोग करेंगे। हम बुलाएंगे अधिकारियों को, तो उसमें हम करेंगे। अभी शिक्षकों की बात है, जिसके पिछले दिनों हम लोगों ने सदन में उठाया मामला, हम लोग का मामला है प्रमोशन का, प्रोन्नति के लिए भी हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और आपको हम बताएंगे। हाई कोर्ट में आने वाले सोमवार के दिन हमारा हाई कोर्ट में केस भी लिस्टेड है प्रमोशन का, कंटेम्प्ट है, इसलिए इस बार प्रमोशन होगा शिक्षकों का। तो प्रोन्नति के लिए भी लड़ाई एकदम हमको लग रहा है कि मंजिल मुकाम की ओर है, प्रमोशन में शिक्षकों को मिले, है ना। और स्वैच्छिक पदस्थापन की बात थी, तो स्वैच्छिक पदस्थापन की सुविधा तो सरकार उसको मान ली है कि नहीं, हम बाहर नहीं भेजेंगे। तो जो मुख्य रूप से हमारी ये 3 मांगे थी, इस पर कहीं ना कहीं हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं। पितृत्व अवकाश